ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंद एक अध्याय 3। स्कंद 1 अध्याय 3 समस्त अवतारों के स्रोत कृष्ण। श्लोक संख्या 1। सूत उवाच जगृहे पौरुषं रूपं भगवान् महत् आदिभिः सम्भूतं षोडशैकलम् आदौ लोकस्य सृक्षया। सूत जी ने कहा, सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने सर्वप्रथम विराट पुरुष अवतार के रूप में अपना विस्तार किया और भौतिक सृजन के लिए सारी सामग्री प्रकट की। इस प्रकार सर्वप्रथम भौतिक क्रिया के 16 तत्व उत्पन्न हुए। ये सब भौतिक ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के लिए किया गया। तो श्लोक से वह सृष्टि के विषय में बता रहा है, किस प्रकार से भगवान ने सृष्टि की। इस पूरे अध्याय में भगवान के अवतारों के विषय में बताया जाएगा। तो सबसे पहला जो उनका पुरुष अवतार बता रहे हैं। 6 प्रकार के अवतार होते हैं भगवान के। पुरुष अवतार, गुणावतार और मनवंतर अवतार, लीला अवतार, शक्तावेश अवतार, युगा अवतार। तो जितने भी भगवान के अवतार हैं उन 6 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। इन 6 कैटेगरी में सारे प्रकार के उनके सारे अवतार आ गए 6 प्रकारों में। तो पहला अवतार होता है पुरुष अवतार। जब भगवान को सृष्टि करनी होती है तो वो पुरुष अवतार के रूप में अपना विस्तार करते हैं। और ये पुरुष अवतार भी 3 हैं। कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु, जो परमात्मा रूप में अपना विस्तार करते हैं। तो सबसे पहले प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं भगवान के विषय में कि भगवान कौन है सर्वप्रथम। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे अवतारों को हम सर्वोपरि मान लेते हैं, जबकि उन अवतारों का भी स्रोत है भगवान श्री कृष्ण। तो उनको समझना जरूरी है। यद्यपि उनके अवतारों में उनमें कोई फर्क नहीं है, वे ही अवतार लेकर के आते हैं या वे अपना विस्तार करते हैं, लेकिन फिर भी जो है मूल व्यक्ति श्री कृष्ण है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहना जरूरी है। तो इसमें सबसे पहले प्रभुपाद इस बात को बता रहे हैं कि भगवत गीता का मत है कि भगवान कृष्ण अपने पूर्णांशों के विस्तार से इन भौतिक ब्रह्मांडों का पालन करते हैं। अतः ये पुरुष रूप उसी सिद्धांत की पुष्टि है। आदि भगवान वासुदेव या कृष्ण भगवान जो राजा वसुदेव या नंद के पुत्र रूप में विख्यात हैं, समस्त ऐश्वर्यों, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य से परिपूर्ण है। अर्थात भगवान शब्द की डेफिनेशन बता रहे हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यस्य श्रिय ज्ञान वैराग्य वश्य में प्रणाम भगति गणा। ये जो 6 ऐश्वर्य जिस व्यक्ति के पास में असीम मात्रा में और अनंत काल के लिए हो, उसको भगवान कहते हैं। बाकी अवतार भी भगवान के विस्तार हैं, विष्णु तत्व हैं, उनमें उनमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन उन अवतारों के द्वारा भगवान उतना ही प्रकट करते हैं, उतना ही ऐश्वर्य, उतनी शक्ति प्रकट करते हैं जितनी जहां पर आवश्यकता हो। लेकिन जब स्वयं आते हैं भगवान कृष्ण, तो अपने सारे जो 6 ऐश्वर्य हैं वो एक साथ प्रकट करते हैं। और जितने भी अवतार हैं वो उनके अंदर सम्मिलित हो जाते हैं जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर प्रकट होते हैं। तो सारे जितने भी उनके अवतार हैं, जितने उनके विस्तार हैं, सब उनके अंदर समाहित होकर के आते हैं। भागवत में बताया गया है। तो कह रहे हैं, आगे बता रहे हैं सृष्टि के बारे में, कैसे सृष्टि होती है। तो उनके ऐश्वर्य का एक अंश निराकार ब्रह्म के रूप में प्रकट होता है। भगवान के ऐश्वर्यों में से एक ऐश्वर्य है, यानी उनके शरीर से जो निकलने वाला प्रकाश है वो ब्रह्म ज्योति, वो निराकार ब्रह्म के रूप में प्रकट होता है।
तो एक अंश परमात्मा रूप में और एक अंश होता है परमात्मा रूप में, जो संपूर्ण ब्रह्मांड में एक एक कण के अंदर, परमाणु के अंदर भी प्रविष्ट करता है, प्रत्येक जीव के साथ उसके हृदय में निवास करता है। उन्हीं भगवान श्री कृष्ण का ये पुरुष रूप भगवान का मूल परमात्मा स्वरूप है। अर्थात जो सबसे पहले भगवान विस्तार करते हैं, प्रथम पुरुष अवतार, जिनको कारणोदक्ष विष्णु या महाविष्णु कहते हैं, जिनके द्वारा फिर सृष्टि शुरू करते हैं भगवान, तो वो उनके मूल परमात्मा रूप है, जो केवल मात्र सृष्टि करने के उद्देश्य से ही पुरुष अवतार रूप में भगवान विस्तार करते हैं। और ये जो रूप है बाद में फिर तीन, है ना, आगे विस्तार और होता है इनका, कारणोदक्ष विष्णु से गर्भोदक्ष विष्णु, फिर क्षीरोदक्ष विष्णु। और इन तीनों, इनको तीनों को पुरुष अवतार बोला जाता है। और प्रत्येक, जैसे जब सबसे पहले भगवान महाविष्णु या कारणोदक्ष विष्णु क्या करते हैं, इस ब्रह्मांड ब्रह्मांड की उत्पत्ति करने के लिए एक महत तत्व नाम से, महत तत्व है जो सारे भौतिक तत्वों का सूक्ष्म रूप होता है। यहाँ तात्पर्य बता रहे हैं कि इस आध्यात्मिक आकाश जो है, ब्रह्म ज्योति जहाँ फैली हुई है सब जगह, उसको आध्यात्मिक आकाश, जहाँ पर वैकुंठ जगत है, संपूर्ण वैकुंठ लोक है वहां पर, गोलोक वृंदावन, फिर वैकुंठ लोक, ये सब, उसको आध्यात्मिक आकाश बोलते हैं। तो संपूर्ण एरिया जो है आध्यात्मिक आकाश है, और उसके कहीं एक कोने में जो है भगवान कारणोदक्ष विष्णु प्रकट होकर के और ये महत तत्व को प्रकट करते हैं, जिसके अंदर 16 तत्व विद्यमान रहते हैं। इस सृष्टि को प्रकट करने के 16 तत्व, विस्तार करने के लिए इंग्रेडिएंट्स की तरह। तो फिर भगवान महाविष्णु उस पर अपनी दृष्टिपात करते हैं, और दृष्टिपात करने से उसमें हलचल होती है, और दृष्टि के द्वारा जीवात्माओं को उसमें प्रवेश करवाते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि उस महत तत्व में सारे ब्रह्मांड होते हैं, यानी भगवान उन ब्रह्मांडों को बनाते हैं सबको। तो सारे ब्रह्मांडों को वो प्रकट करते हैं उस महत तत्व के द्वारा। और वो 16 तत्व मूल कौन से हैं, वो है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और 11 इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, उनके सबके सूक्ष्म रूप है। तो फिर उनका विस्तार होता है, अलग अलग ब्रह्मांड प्रकट करते हैं। और ब्रह्मांडों का विस्तार करने के बाद, प्रकट करने के बाद में फिर अपना विस्तार करते हैं भगवान गर्भोदक्ष, कार्बनोदक्ष विष्णु, वो अपना विस्तार करते हैं गर्भोदक्ष विष्णु के रूप में, और प्रत्येक ब्रह्मांड में एक एक गर्भोदक्ष विष्णु प्रवेश करते हैं। और फिर वो जल को प्रकट करके हम्म, उसको कहा जाता है कि भगवान का पसीना है वो, उससे आधे ब्रह्मांड को भर देते हैं, और उसमें फिर लेट जाते हैं। फिर उनकी नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी प्रकट होके कमल पुष्प निकलता है नाभि से, और उस पर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। फिर ब्रह्मा जी को आदेश देते हैं आगे की सृष्टि करने के लिए। तो इन सब का कारण क्या है, ये सृष्टि करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, जब आध्यात्मिक सृष्टि है, पहले से वैकुंठ जगत है, सब कुछ है, वैकुंठ लोक है, फिर इस भौतिक सृष्टि को करने की आवश्यकता क्या पड़ी। इसके विषय में बताते हैं रूपा जी यहाँ पर तात्पर्य में कि भौतिक जगत जो है ये निश्चित अवधि के लिए उत्पन्न किया जाता है और फिर विनष्ट कर दिया जाता है, यानी ये परमानेंट नहीं है। आध्यात्मिक जगत तो परमानेंट है, भगवत गीता में बताया गया 8वें अध्याय में इसके बारे में। लेकिन भौतिक जगत परमानेंट नहीं है, ये कुछ समय के लिए क्रिएट किया जाता है, फिर वापस इसको विनष्ट कर दिया जाता है, वापस क्रिएट करते हैं। क्रिएशन, सृजन, विनाश चलता रहता है इस भौतिक जगत का। और ये जो है कहा गया है कि ये आध्यात्मिक आकाश में इसकी जो स्थान है वो नगण्य है, बहुत छोटी सी जगह में होता है। और ये सृजन तथा संहार बद्ध जीवों या नित्य बद्ध जीवों के कारण भगवान की इच्छा से किया जाता है। इसका कारण क्या है, जो बद्ध जीव हैं या नित्य बद्ध जीव हैं, जो भगवान के आदेशों के अनुसार नहीं चलना चाहते हैं, अपनी मर्जी से एंजॉय करना चाहते हैं, अपनी मर्जी से भोग करना चाहते हैं, उनके लिए इस जगत को बनाया जाता है, उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। क्योंकि वास्तव में जो भोक्ता है वो तो भगवान है। लेकिन हम यहाँ कह रहे हैं गुरुपाद जी कि नित्य बद्ध जीवों में वैयक्तिक वैयक्तिक भाव या अहंकार होता है। एक ऐसा भाव होता है
कि मैं भोक्ता हूँ, ये भाव होता है। मैं व्यक्ति हूँ, मैं एक इंडिविजुअल पर्सन हूँ और मैं भी भोगता हूँ। इंडिविजुअल पर्सन तो सभी हैं, लेकिन हम भगवान की सेवा के लिए हैं, ये भूल जाते हैं। हम सोचते हैं हम स्वतंत्र रूप से भोगता है और ये अहंकार रहता है हमारे अंदर। तो इस भोक्ता भाव को पूरा करने के लिए भगवान इस भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं। हम्म, तो ये अहंकार जो है, ये हमें इंद्रिय भोग का आदेश देता है कि तुम भोक्ता हो, तुम क्यों नहीं एंजॉय एंजॉय करते हो, तुम सब कुछ कर सकते हो। इस तरह के आदेश जो हमारा मन हमें देता है। तो क्योंकि स्वाभाविक रूप से उन्हें ये भोग नहीं मिल सकते, भगवान ही एकमात्र भोक्ता है और शेष सब भोग्य है। जीव पराधीन भोक्ता है, लेकिन नित्यबद्ध जीव इस स्वाभाविक अवस्था को भूल जाने के कारण ही भोग की दृढ़ इच्छा करता है। हम्म, तो यहाँ पे क्लियर बता रहे हैं कि जीवात्मा जो है, यानी हम सब वास्तविक भोक्ता नहीं है। वास्तव में भोक्ता तो भगवान श्री कृष्ण है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम वही सर्वोपरि एंजॉयर है। हम सब पराधीन भोक्ता है, यानी उनके अधीन भोक्ता है। वो जब भोग करके संतुष्ट होते हैं, तब हमें अपने आप संतुष्टि मिल जाती है, या उनकी सहायता करने में हमें सुख मिलता है। वो हमारे लिए भोग है, आनंद है। हम जब उनको भोग की वस्तुएं प्रदान करते हैं, उनकी सहायता करते हैं, तब हमें सुख मिलता है। जैसे माता जो है, माता को अपने बच्चों का टेक केयर करने में कितनी परेशानी होती है, लेकिन उसमें उसको आनंद मिलता है। पुत्र को पिता की सेवा करने में आनंद मिलता है। तो वो इस उसी तरह से हम जब भगवान की सेवा करते हैं, तब हमें आनंद मिलता है। लेकिन हम सोचते हैं कि नहीं, हम किसी की सेवा क्यों करें, हम स्वतंत्र रूप से भोग कर सकते हैं। इस तरह की मेंटेलिटी होती है। तो कह रहे हैं कि बद्ध जीवों को भौतिक जगत में पदार्थ को भोगने का अवसर दिया जाता है, किंतु इसके साथ ही साथ उन्हें अपना वास्तविक स्वरूप समझने का अवसर भी प्रदान किया जाता है। अर्थात इस बद्ध जीवों के लिए इस भौतिक जगत की सृष्टि करने के पीछे दो उद्देश्य हो गए। एक तो कि जो भोग करना चाहते हैं उनको भोग प्रदान किया जाए, ताकि वो अपनी इच्छाओं को पूरा कर सके। दूसरा, साथ ही साथ भगवान ने एक ऐसा अरेंजमेंट भी किया है, वैदिक शास्त्र प्रदान किए हैं, साधु शास्त्र गुरु। तो उनके माध्यम से उनसे कनेक्ट होकर के हमारा वास्तविक स्वरूप है, नित्य कृष्णदास, वो स्वरूप हम वापस जान सकते हैं। हम वापस यहाँ से निकल के भगवत धाम जा सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। हम जो भी नित्यबद्ध अवस्था में हैं, हम मुक्त अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। और अगर हम इसको फॉलो करें, साधु शास्त्र गुरु के अनुसार चलें, तो हम भगवान के धाम में प्रवेश करने के अधिकारी बन सकते हैं। तो ये मौका भी साथ में है। ऐसा नहीं है कि हमें जेल में डाल दिया गया है और भगवान एकदम क्रूरता से केवल हमें कष्ट ही कष्ट दिए जा रहे हैं, पर हमारा बिल्कुल ख्याल नहीं रख रहे हैं। ऐसा नहीं है। वो हमें हमारी इच्छाओं के अनुसार परिणाम भी दे रहे हैं और हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए सारी व्यवस्थाएं भी कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वे चाहते हैं कि हम यहाँ से निकलें। वे नहीं चाहते कि हम यहाँ पे रहें, हम यहाँ पे कष्ट भोगें, ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये हमारी इच्छाएं हैं। वो तो चाहते हैं हम यहाँ से निकलें। इसलिए वो यहाँ पर खुद आते हैं, अपने जो सबसे निजी जन है उनको भेजते हैं, पार्षदों को भेजते हैं, गुरुओं को भेजते हैं। जो उनके पार्षद है वही गुरु रूप में आते हैं, उनको भेजते हैं ताकि हम उनके आदेशों का पालन करके इस भौतिक जगत से वापस निकले। तो सारा जो अरेंजमेंट है इसीलिए है, हम लोगों को निकालने के लिए। कई बार ऐसे प्रश्न भी आते हैं कि भगवान चाहे तो हमें वहां पे ले जा सकते हैं, वो क्यों नहीं लेके जाते हैं। हम तो चलो मूर्ख हैं, यहाँ फंसे रहना चाहते हैं, लेकिन भगवान तो स्वतंत्र हैं, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, तो हमें क्यों नहीं लेके जाते वहां पर। भगवान लेके जा सकते हैं एक झटके में, एक सेकंड में हमें वहां पर, लेकिन वो चाहते हैं कि हम स्वाभाविक रूप से उनके शरणागत हों, स्वाभाविक भक्ति करें उनकी, फोर्सफुली नहीं। ये नहीं कि हमें गन पॉइंट पर लेकर जाए, ऐसा नहीं है। वही स्टोरी आती है नारद मुनि जी की। एक बार नारद मुनि जी ने कहा था भगवान से कि भगवान, आप सारे जीवों को यहाँ पर क्यों नहीं लेके आते, इतना कष्ट उठा रहे हो।
भगवान कहते हैं वो आना चाहते नहीं है, मैं तो लाना चाहता हूँ उनको, बार बार आके वहाँ पे एडवर्टीजमेंट करता हूँ, गीता बताता हूँ, हैं, ट्रेलर देता हूँ, इतना सारा अलग अलग अवतारों में आता हूँ, कोई देखते ही नहीं। इतनी इतनी जो है, इतनी फिल्में रिलीज कर दी हैं, वो लोग वृंदावन की, वैकुंठ की, कोई देखता नहीं। हम क्या करें? नारद जी कहते हैं ऐसी बात तो नहीं है, लोग इतना कष्ट उठा रहे हैं, एक बार मैं ट्राई करके आता हूँ। क्या करो ट्राई। तो आते हैं तो ढूंढते हैं ऐसे लोगों को, कोई ऐसा लोग मिलता नहीं, ऐसा व्यक्ति उनको जो जाना चाहे, सबसे पूछते हैं, कोई जाने को तैयार नहीं है। तो फिर वो एक व्यक्ति मिलता है, एक व्यक्ति को टारगेट करते हैं, जो स्टूडेंट होता है उसको बोलते हैं। तो वो कहता है अभी तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ नारद मुनि, चलूंगा आपके साथ पक्का, थोड़ा सा रुकिए, थोड़ी मेरी नौकरी वोकरी मिल जाए। तो थोड़े दिन बाद नारद जी वापस आते हैं, कुछ वर्षों के बाद। तो नौकरी कर रहा होता है कि अब तो चल लो, कि अब क्या करूँ, घर वालों ने सगाई कर दी है, शादी होने वाली है, तो शादी होने के बाद चलता हूँ। चलो ठीक है। थोड़े दिन बाद फिर आते हैं, शादी हो जाती है कि अभी तो शादी हुई है, अभी बहुत सारी जिम्मेदारियां है ना, अब तो प्रमोशन हो गया है, मेरा लोड बढ़ गया है, तो थोड़ा रुकिए और। ठीक है। नारद मुनि बहुत पेशेंस रखते हैं, फिर दोबारा आते हैं, ऐसे करके बार बार आते हैं, क्योंकि बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर बच्चों की शादी हो जाती है, हर बार कुछ ना कुछ बहाना लेता रहता है। फिर अंत में एक दिन नारद जी आते हैं तो पता चलता है तो चले गए हो, तो गए 2 साल हो गए। तो कहाँ है? तो बाहर आते हैं तो कुत्ता एक भौंक रहा होता है। तो नारद जी पहचान लेते हैं कि अरे तुम हो, कि अब तो चल लो, अब कुत्ते के शरीर में आ गए हो, इतना पतन हो गया तुम्हारा, अभी भी मौका है, मैं लेके जाऊंगा तुम्हें, मेरे पास है फैसिलिटी, मेरे पास पावर है ले जाने का। तो वो मानता नहीं है। वो कहता अभी तो क्या करूं, इतना धन मैंने इकट्ठा किया था, और ये बेटे पोते सब उड़ा रहे हैं इसको, मेरे को बहुत चिंता होती है ना, इतनी मेहनत करके कमाया, तो मैं इसकी सुरक्षा कर रहा हूँ। नारद मुनि फिर चले जाते हैं। फिर कुछ समय के बाद, कई सालों के बाद आते हैं, तो देखते हैं कि वो कुत्ता भी मर चुका है। तो ढूंढते हैं इसको, कहाँ गया कहाँ गया। तो खेत में देखते हैं सांप के रूप में होता है वो। तो फिर उसको बोलते हैं कि चलो, अब भी चल लो। तो कहता है नहीं नहीं, अभी तो ये बच्चे ध्यान रखते नहीं है, खेत में जो है चूहे सारी फसल को खा जाते हैं, वो सब लापरवाह हैं, तो मैं इसकी रखवाली करता हूँ, चूहों को मार करके खा करके, खेत की रखवाली। नारद मुनि फिर अंत में जो है उसको, सांप के शरीर से मुक्त करके फिर ले जाते हैं, इस तरह से। तो कहने का अर्थ है, कोई जाना नहीं चाहता है, सबको पता है सब कुछ, फिर भी नहीं जाना चाहता, और पता करना नहीं चाहते पहले तो, पता चल जाए तो भी जाना नहीं चाहते, फंसे रहना चाहते हैं यहीं पे। तो भगवान तो बार बार ये सारा क्रिएशन इसीलिए करते हैं ताकि हम लोग यहाँ से मुक्त हों, हम लोग, हमारे अंदर वो नेचुरल वो डिजायर आए भगवान को प्राप्त करने की, उनके धाम जाने की। हम जाना नहीं चाहते, वो हमारा वीकनेस है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।